of love. एक बेहद कामयाब इन्वेस्टर पहल, जहां इन्वेस्टर्स ने जानी निवेश से जुड़ी बहुत सी जरूरी बातें, और अब ये कामयाब सफर आ रहा है आपके शहर। CNBC आवाज लेकर आ रहा है आवाज निवेश पाठशाला, जहां एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको कि कैसे निवेश के जरिए खुल सकते हैं तरक्की के नए रास्ते। इंडिया निवेश पेश करते हैं आवाज निवेश पाठशाला, अब आपके शहर में, सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक टू सबका सपना मनी मनी, और श्रावणी भुवनेश्वर से फोन लाइन पर मौजूद है। श्रावणी, वेलकम टू द प्रोग्राम। पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली मुझे 10,000 इन्वेस्ट करना है हर महीने, और मुझे उसका अच्छा बेनिफिट भी चाहिए और सिक्योर मनी भी चाहिए। बस ऐसा, मतलब कैसे मैं कहाँ में इन्वेस्ट करूँ? और कब तक ये पैसा आप इन्वेस्टेड छोड़ सकती हैं? यानी कि 5-6 महीने में वापस चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, क्या है आपका टाइम ड्यूरेशन? 5-6 महीने काफी होगा मेरे लिए। देखिए श्रावणी, अंग्रेजी में कहावत है ना, नो पेन नो गेन। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, यानी कि अगर आपको सेफ्टी भी चाहिए, पैसा लिक्विड भी चाहिए, यानी कि आपको 5-6 महीने में ये पैसा वापस मिल जाए, ऐसी भी सिचुएशन चाहिए, तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं। यानी कि आपको रेकरिंग डिपॉजिट आप कर सकती हैं 6 महीने का, वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा लेकिन लॉक इन रहेगा। अगर आपको RD से बेहतर रिटर्न्स चाहिए तो आप फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स ले सकती हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ हिस्सा वो इक्विटी में डालते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा रिटर्न RD के मुकाबले ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ये भी फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स है, यानी कि आपको इसे मैच्योरिटी तक तो होल्ड करना ही होगा। तो मैं ये कहूँगी कि अगर तो आप ये पैसा इसे रोक के रख सकती हैं, यानी कि 5,000 रुपये आप अपना रेकरिंग डिपॉजिट रखें हर महीने, ओके, और 5,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड्स में डालें, इक्विटी स्कीम्स में। लेकिन प्लीज़ ये जादू की छड़ी नहीं है, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल्स। अगर आप इसे कम से कम 5 साल के लिए रेगुलरली डिसिप्लिन तरीके से डाल सकती हैं, रिस्क का थोड़ा सा एपेटाइट है आपके पास, तो आपको यहाँ पर 10-12% रिटर्न्स मिल सकते हैं एनुअली। तो आपको डिसाइड करना है कि आप रिस्क लेना चाहती हैं या फिर आप लिक्विडिटी और सिक्योरिटी चाहती हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन चूज आइदर वन ऑफ दीज वेज, ओके? अच्छा, यहाँ पर लेते हैं एक ईमेल, और ईमेल भेजा है हमें प्रशांत ने। कहते हैं कि उन्होंने एक होम लोन लिया है अपने भाई के साथ मिलकर। अब कहते हैं कि इसका क्या करें। लोन अमाउंट जो है तकरीबन 45 लाख का है, और EMI ये दे रहे हैं तकरीबन 41,000 रुपये हर महीने की। परेशानी की वजह यह है कि ब्याज दर इनका 9% से चढ़ते चढ़ते 11.25% हो गया है तकरीबन 1.25-1.5 साल के दौरान, और इसकी वजह से का जो टेन्योर पहले 240 महीनों का था उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये कह रहे हैं कि अब क्या करूं, अपना EMI बढ़ाने की गुजारिश करूं, प्रिंसिपल पे ऑफ करूं, या फिर किसी और PSU बैंक में ट्रांसफर करूं जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आमतौर पर प्राइवेट बैंक से कम होता है। देखिए प्रशांत, सबसे बेहतर तरीका किसी भी कर्जे के लिए यही है कि आप कर्जे का जो असल है, जो प्रिंसिपल है, उसे चुकाने की जल्द से जल्द कोशिश करें। कुछ बैंक्स ये अलाउ करते हैं कि आपके लोन अमाउंट का 25% आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में चुका सकते हैं। तो अपने लोन डॉक्यूमेंट में देखिए कि आपने किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट अपने बैंक के साथ साइन किया है। यहाँ पर आई वुड एडवाइज यू कि आप अपनी बचत में से जो भी पैसा बैंक में रख सकते हैं सेविंग्स अकाउंट में, उसका रेकरिंग डिपॉजिट करिए साल भर के लिए। कलेक्ट दैट मनी with the interest that you earn on that RD. Please go and give that money so that you can reduce your principal, as a result of which your tenure and the interest component that you are paying will come down. That is the best case scenario. Going to your bank and trying to increase your EMI might not be such a good idea at this point of time in your financial situation. तो ये तो था सवाल जवाब का सिलसिला आज के लिए, लेकिन आपके सवालों का रहता है मुझे इंतजार। ईमेल ID नोट करिए askgaurika@network18online.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे दोबारा जल्द कुछ और सवालों के साथ।
बेगम, ताजमहल जरूर बनेगा, ये शाहजहां का वादा है। 400 साल से सुनती आ रही हूँ, ताजमहल बनेगा कब? जाओ कहीं से भी ढूंढ के लाओ जमीन।